यूं तो कर्नाटक के चुनाव के बाद विपक्ष बड़ा उत्साहित है और अलग अलग तरह के समीकरण, अलग अलग तरह के बयानों के माध्यम से विपक्ष ने बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। सियासत एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमाम सारे राज्यों में देखने को मिल रही है, तो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है, यहां भी क्यों ना हो, यहां पर भी अंदर खाने में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। आपने देखा था 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर एक बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का सामने आया था। हालांकि ये बातचीत बहुत अचानक शुरू हुई थी और उस बातचीत के बाद एक गठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ था। लखनऊ के ताज होटल में इस बात की घोषणा हुई थी। मायावती और अखिलेश यादव वहां पर सामने आए थे। बाद में उसमें आरएलडी को जोड़ लिया गया था। तो आपको चौधरी अजीत सिंह तब जीवित थे, उनका चेहरा, अखिलेश यादव और मायावती, ये तीन पार्टियां जो एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, इन सब में समीकरणों को साधते हुए चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने खड़ी थी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में थी। अलग अलग मुद्दों के आधार पर तो देश में चुनाव हो ही रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि एक बड़ा राजनीतिक विकल्प जो है वो विपक्ष ने तैयार किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर, कहीं ना कहीं हिंदुत्व के चेहरे पर, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार के अपने कामकाज को लेकर के एक बदलाव जिस बात की उम्मीद विपक्ष ने की थी वो नहीं हो पाया। और फिर बाद में 2022 के चुनाव में भी अखिलेश यादव एक गठबंधन के साथ आए थे, छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन तैयार किया। वो अपने दल के तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पर 36% पर पहुंच गए, लेकिन बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाए कि बीजेपी अपने वोट से, शेयर से और आगे बढ़ गई और इतना वोट का अंतर रहा जो जीत के लिए बहुमत ही नहीं बल्कि बहुमत के आंकड़े से काफी दूर तक बीजेपी को लेकर गया। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि विधायकों की संख्या तो 100 पार कर गई अखिलेश यादव की, पिछली बार 40-45 के आसपास थी। वो संख्या जब 100 के पार की तो विपक्ष की उम्मीदें भी बढ़ी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चुनौती दे सकते हैं। लेकिन निकाय चुनाव में क्या हुआ, सभी के सभी 17 नगर निकाय जो मेयर की सीटें होती हैं, महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी की एक तरीके से हार हो गई। हालांकि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही, कुछ जगहों पर एक मुकाबला हुआ। हालांकि कुछ जगह मुकाबले में जो है ओवैसी की पार्टी भी दिखाई पड़ी, कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ी। ये बताया जा रहा है कि कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, कुछ और सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपेक्षाकृत पिछले चुनाव की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज्यादातर सीटों पर बहुत ही औसत दर्जे का प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े। बड़ी उम्मीद थी अखिलेश यादव को कि मेरठ में, कानपुर के अंदर, सहारनपुर के अंदर और अलीगढ़ के अंदर उनके उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगरा में जरूर कुछ देर तक, कई राउंड तक बीएसपी की उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन आखिर में जाकर के एक अच्छा अंतर जो है वो रहा कहीं ना कहीं बीएसपी के उम्मीदवार के लिए। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है, तो अंदर खाने पता लगा है कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जोड़ने के लिए कुछ मध्यस्थ, राजनीतिक मध्यस्थ जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने पहले भी 2017 में एक जो है जुगलबंदी की थी और उसके आधार पर राहुल गांधी और अखिलेश एक मंच पर आए थे, गठबंधन बना था। हालांकि बुरी तरीके से फ्लॉप रहा, लेकिन एक बार फिर उस गठबंधन के सहारे, चूंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं प्रियंका गांधी, और यहाँ पर कर्नाटक और हिमाचल में तो उनके प्रचार अभियान के बाद अच्छा रिजल्ट मिला कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में केवल एक सीट यानी रायबरेली की सीट पर कांग्रेस पार्टी काबिज है। यहां तक कि अमेठी की सीट भी वो पिछली बार राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए थे, वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन अमेठी से उनको चुनाव हारना पड़ा था। तो ऐसे में अमेठी समेत तमाम और जो ऐसी सीटें जहां पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सीटों के जुगाड़ में है कांग्रेस पार्टी। वो चाहती है कि एक तरफ बीजेपी की हार हो, दूसरी तरफ उसकी संख्या भी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक आए। तो कहीं ना कहीं एक गठबंधन बनाना होगा, वो या तो मायावती के साथ होगा या अखिलेश यादव के साथ होगा। इसको लेकर के माथापच्ची शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ज्यादा कंफर्टेबल एलआई हैं कांग्रेस पार्टी को, ऐसा लगता है, लेकिन वोट बैंक की अगर बात करें तो बीएसपी ज्यादा मुफीद है। हालांकि बहन जी के तेवर से पहले भी कांग्रेस पार्टी रूबरू होती रही है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर उनको किस तरीके से साथ पाएंगे, कौन सा सौदा मुनाफे का होगा, इसको लेकर के गोलबंदी शुरू हुई है। एक समीकरण बनाने की कोशिश हुई है कि उसमें छोटे दलों को भी, यानी ओम प्रकाश राजभर या कुछ और ऐसी पार्टियां जो अभी किसी पाले में नहीं है, उनको भी साथ में जोड़ा जाए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी जुड़े या फिर बीएसपी और कांग्रेस पार्टी जुड़े और उसमें ओम प्रकाश राजभर और तमाम सारे लोग जुड़े। एक कोशिश जो है वो अलग अलग दलों के बड़े नेता जो है वो कर रहे हैं। बीच में नीतीश कुमार यहाँ आए थे, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, उनके साथ तेजस्वी यादव आए थे। बिहार में यूपीए की सरकार यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार चल रही है।
तो एक कोशिश जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक ताना बाना बनाने की, और कर्नाटक की जीत के बाद जिस तरह विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक समीकरण लेकर के कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कुछ और दल जो है वो एक विकल्प के तौर पर बीजेपी के लिए सामने आ सकते हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वैसे तो आप मेरा चैनल लगातार पसंद कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लगातार आपकी फॉलोइंग, आपका सब्सक्रिप्शन लगातार मुझे मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपसे दरखास्त है कि अगर आपको मेरा विश्लेषण, आपको मेरी खबरें मेरे YouTube चैनल पर, मेरे Instagram हैंडल पर, मेरे ट्विटर हैंडल पर पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इसको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना या नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप तमाम उत्तर प्रदेश और देश की राजनीतिक खबरों से, अपराध जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट से या फिर नौकरशाही से जुड़ी हुई खबरों से जो है कहीं ना कहीं वंचित न रह जाएं, वो खबरें आपको मिल पाएँ। तो ऐसे में आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकॉन ज़रूर आप दबा लीजिए, ताकि मुझको हौसला मिले और भी इस तरह की अलग अलग खबरें आपके सामने, अलग अलग तरह का विश्लेषण आपके सामने लेकर आने का।